शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 13 मई के साकार मधुर महावाक्य। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। एक अभ्यवचारी याद अर्थात अनअडल्टरेटेड रिमेम्बरेंस। एक निराकार परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे, उस पावन आत्मा को याद करेंगे तो मैं आत्मा भी पावन बन जाऊंगी। मेरी हर एक कर्म इंद्री, मेरा अंग अंग शीतल हो जाएगा, पवित्रता की खुशबू आएगी। उसके लिए अनेक देहधारियों से बुद्धि की प्रीत निकाल दो। प्रश्न है आज की मुरली का, जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, दैवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे, कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। अपना पोता मेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। तो जो देवी देवता कुल में जाने वाली आत्माएं होंगी, ये उनकी निशानियां होंगी कि उनको पुरानी दुनिया में कोई मोह, कोई आसक्ति नहीं होगी, संपूर्ण वैराग्य होगा, उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे, कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपना चार्ट, अपना पोता मेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं किया। अगर कोई गलती होगी तो बाप को सच सच सुनाएंगे, छिपाएंगे नहीं, क्योंकि अगर छिपाएंगे तो पाप अंदर ही अंदर बढ़ता जाएगा और आत्मा को घाटा पड़ता जाएगा। इसीलिए पोता मेल चार्ट जरूर रखना है। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। सुनते हैं आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखलाना है। भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है। पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है, खीरखंड होकर रहना है। दूसरा पॉइंट है, कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करते, बाप की याद से विकर्म काटने हैं। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। आज बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, अगर कोई भूल हो जाए तो बाप से क्षमा मांग लो, खुद ही खुद को सुधार लो। बाबा कोई कृपा व आशीर्वाद नहीं करते, बल्कि बाबा को याद करके अपने विकर्मों को काटना है। ऐसा कोई काम, कोई गलती नहीं करनी है जिससे हमारी निंदा करे कोई, या फिर हमारी वजह से बाबा की निंदा हो। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। वरदान है, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों की टक्कर से बचने वाले, कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। विश्लेषण है, संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाएं यह इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न हैं, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। इसीलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन, कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। तो बाबा बताते हैं, बच्चे, संस्कार तो किसी के अंत तक दासी के रहेंगे और किसी के राजा के। संस्कार बदल जाएं, दूसरे बदल जाएं, इसका इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का भी प्रभाव ना हो, उसके लिए बाबा कहता है ये जानना जरूरी है कि हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न हैं और दूसरा माया भी भिन्न भिन्न रूपों से वार करने के लिए आती है। इसलिए कोई भी फैसला करते हो तो मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर, भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी संस्कारों की टक्कर ना हो, नॉलेजफुल बनकर
कमल पुष्प समान न्यारे और साक्षी बनकर रहो। स्लोगन है, हठ व मेहनत करने की बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। ये राजयोग है, हठ योग नहीं है। तो हठ योग से पुरुषार्थ करना, बाबा कहता ये नहीं करो। बहुत ही मोहब्बत से, सहज रीति से, चलते फिरते उठते बैठते स्वयं को आत्मा समझकर सर्व संबंधों से मुझे अपना बनाकर याद करो। बहुत सहज योगी बनो, हठ योगी नहीं। हठ व मेहनत की बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। अलग अलग सोमानों में टिककर बाबा से अलग अलग संबंध जोड़कर बड़ी रमणीकता से भरा हुआ पुरुषार्थ करो, तो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगेगी। अव्यक्त इशारा है, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। बाबा कहते हैं, पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहां पवित्रता है वहां दुख अशांति आ नहीं सकती। तो चेक करो, सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांत स्वरूप में विराजमान रहते हो। अंदर क्यों, क्या और कैसे की उलझन होती है, या इस उलझन से परे सुख स्वरूप स्थिति में रहते हैं। तो बाबा कहता, पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहां पवित्रता है वहां दुख शांति नहीं हो सकती। तो सदा चेक करो, क्या मैं सुख की छैया पर सो रहा हूं आराम से, अर्थात अपने शांत स्वरूप में विराजमान हूं। मेरे अंदर कोई क्या, क्यों, ऐसे वैसे कैसे की उलझन व हलचल तो नहीं है। क्योंकि अगर उलझन हलचल में है तो जीवन में दुख शांति है। हम सुख स्वरूप स्थिति का अनुभव फिर नहीं कर सकते। तो जो आत्मा पवित्र अर्थात निर्विकारी है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली सुख और शांति है। परंतु इस पवित्रता को पाने के लिए हमें क्या, क्यों के प्रश्नों से सदा पार रहना है। सदा 3 बिंदियां लगाकर रखें, मैं आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी। और ये ड्रामा, इस ड्रामा में हर एक आत्मा के भिन्न भिन्न संस्कार, भिन्न भिन्न पाठ है, और एक का पाठ ना मिले दूसरे से। और हम किसी को बदल नहीं सकते। हम खुद को बदलने का पुरुषार्थ करें, खुद को देखें, बाबा के ज्ञान, प्यार और शक्ति से खुद को पवित्रता से भरपूर करें, तो सदा सुख की शैया पर आराम से विराजमान रहेंगे। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।